हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.4 से सेट थ्योरी से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। चलिए जरा देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में। हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं। सेट ए में 3, 5, 7, 9, 11 एलिमेंट्स हैं, बी में 7, 9, 11, 13, सी सेट में 11, 13, 15, डी सेट में 15 और 17 एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो ये कुछ एलिमेंट्स इन सेट्स में दिए हुए हैं एंड वी हैव टू ऑपरेट ऑन दीज सेट्स, यानी कि कुछ ऑपरेशंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं जिन ऑपरेशंस को हमें फाइंड करना है कि इसका रिजल्ट्स क्या आएगा। काफी ह्यूज लिस्ट है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और यही सामने तक चलता रहता है। चलिए जरा देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट से। सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए जरा देखेंगे। तो इसमें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकाल। तो देखिए आपके पास ए सेट यहाँ पर है 3, 5, 7, 9, 11, और बी जो सेट है वो दिया हुआ है 7, 9, 11 और 13। तो जब हमें इंटरसेक्शन निकालना है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जो मतलब जो कॉमन होंगे ना वो सब इनके इंटरसेक्शन वाले सेट में आ जाएंगे। तो जरा देखिए तो ए और बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स है। तो देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, लेकिन इस दूसरे सेट में भी है तो 7 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो पहला एलिमेंट है वो हो गया आपका 7। दूसरा देखिए 9 इसमें है, इसमें भी है, बिल्कुल 9 भी आएगा। 11 ये भी कॉमन है, 11 भी आएगा, यानी कि वो सभी एलिमेंट जो दोनों में होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे एलिमेंट खत्म हो गया और 13 था लेकिन उसमें नहीं था तो इसलिए नहीं लिया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 7, 9 एंड 11। इसी का जरा सेकंड पार्ट चेक कर लीजिए। उसमें कहा गया बी इंटरसेक्शन सी। अब यही चीज हम लोग बी और सी में करेंगे। तो जरा देखिए तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो देखिए 7 इसमें है, इसमें नहीं है। 9 नहीं है, 11 है तो 11 ले लिया जाएगा। जो दोनों में कॉमन होगा ले लेंगे। 13 इसमें है, इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 11, 13 दो ही एलिमेंट इसमें आने वाले। फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड भी हो गया, थर्ड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन 3 सेट्स के बीच में है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है ना। तो थर्ड वाले में देखिए क्या होगा, जो तीनों में होगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। बी केयरफुल, हमें क्या देखना है, जो एलिमेंट्स तीनों में होगा। ऐसा नहीं कि 2 में है उसको ले लेंगे, नहीं, तीनों में होना चाहिए। तो जरा चेक करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ए सेट को। देखिए 3 एलिमेंट इसमें है, फिर देखिए 3 सी में भी होना चाहिए, सी में नहीं है, नहीं लेंगे। ठीक है, खत्म। फिफ्थ देखिए 5 ए में है, 5 सी में है, नहीं है, नहीं लिया जाएगा। अगले वाले को चेक ही नहीं करेंगे। 7 ए में है, 7 सी में नहीं है, इसको भी हम आगे नहीं लेके जाएंगे। 9 ए में है लेकिन सी में नहीं है, नहीं देखेंगे आगे। 11 देखिए ए में है, सी में भी है, तब चलेंगे डी की तरफ। ठीक है ना। लेकिन देखिए 11 ए और सी में तो था लेकिन डी में नहीं था, राइट। तो देखिए वो एलिमेंट्स चाहिए हमें जो तीनों में कॉमन है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ए और सी में तो है 11 लेकिन वो डी में नहीं था तो इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो देखिए इसमें आपको कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं आया तो इसका रिजल्ट आएगा नल सेट। ठीक है। फोर्थ वाले को देख लीजिए जरा। अब यहाँ पर अब फोर्थ वाले में ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए और सी का इंटरसेक्शन। तो देखिए अभी मैंने चेक ही किया था, तो केवल ऐसा एक एलिमेंट है 11 जो दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी, जिसका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी में 11 आपका एलिमेंट सिंगल एलिमेंट आएगा। इसके फिफ्थ वाले पार्ट में देखिए जरा। तो ये थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ देख लीजिए बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है। एज यू कैन सी हियर कि एक भी एलिमेंट दोनों में से कॉमन नहीं है, ना 7 है, ना 9 है, ना 11, ना 13, ना 15, ना 17। ठीक है। इसके भी इंटरसेक्शन वाले पार्ट में अब आप लोग समझ गए होंगे कि 5 यानी कि नल सेट ही आने वाला है। ठीक है ना। ये था आपका फिफ्थ। इसका जरा सिक्स्थ पार्ट देख लीजिए। सिक्स्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है ना। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस ब्रैकेट की वैल्यू निकालिए। तो देखिए यानी कि बी यूनियन सी निकालिए सबसे पहले।
तो देखिए ए सेट में लिख ही देता हूँ, ए सेट को इक्वल्स टू, ए सेट क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन, यहाँ पर भी मैं एक सेट लिखूंगा और वो सेट क्या होगा, जो बी यूनियन सी होना चाहिए। अब देखिए यूनियन निकालने के लिए क्या तरीका बताया मैंने, सबसे पहले आप एक ही सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, 7 9 11 13, 7 9 11 13। अब सी सेट के देखिए एलिमेंट्स 11 13 15, तो जो चीज आ चुका है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, 11 13 पहले से आ चुका है, पहले से ही है, केवल एक एलिमेंट अब आपको और लिखने की आवश्यकता है, वो है आपका 15। तो हमने ये बी यूनियन सी का सेट पहले ही कैलकुलेट करके यहाँ पे रख लिया। उसके बाद अब ए जो सेट था वो ये है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में कॉमन होंगे आपके। तो देखिए जरा 3 इसमें है, उसमें भी है क्या, नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, ठीक है, 9 है, 11 है, बाकी देखिए आगे एलिमेंट ही नहीं है। बाकी अगर 13 की बात करें तो वो इसमें नहीं है, 15 की बात करें तो भी वो इसमें नहीं है। तो ये वाला जो आपका 7, 9, 11 है वो आपका ये 6th वाले ऑपरेशन का रिजल्ट है, ठीक है ना। चलिए जरा इसका अगले ऑपरेशन को करते हैं, इससे पहले हमें थोड़ा सा ये मिटाना होगा। तो बच्चों इस तरीके से ही छोटे छोटे से ऑपरेशन है, अगर आपको अच्छे से इसका रूल मालूम है तो काफी सेकंड रो के आंसर्स हैं इनके, ठीक है। चलिए जरा इसका 7th वाला देख लेते हैं। 7th वाले पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी। देखिए ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी के बीच में इंटरसेक्शन, ए ये रहा, डी आपका ये सेट रहा, 3 इसमें है, नहीं है, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मैच करता हो, तो इसका रिजल्ट 5 यानी कि नल सेट, ठीक है बच्चों, सॉल्व हो गया। 8th वाला देख लीजिए जरा, 8th पार्ट क्या कहता है। 8th पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ए सेट को नोट कर लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले आप 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। अब देखिए बी यूनियन डी सेट को मैं यूनियन निकाल के एक साथ रख लूंगा। तो देखिए बी और डी इन दोनों का यूनियन। तो सबसे पहले बी सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, देखिए 7 9 11 और 13, और डी सेट के एलिमेंट्स 15 और 17, ठीक है। अब जरा इनका आप इंटरसेक्शन निकालोगे फिर से तो क्या हो जाएगा हमारे पास। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखिए 3 उसमें नहीं है, 5 उसमें नहीं है, 7 उसमें है, लिख दीजिए, 9 उसमें है, लिख दीजिए, दोनों सेट में 9 कॉमन है, 11 भी दोनों सेट में कॉमन है। तो देखिए आपका रिजल्ट जो आ गया है वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का रिजल्ट 7, 9, 11 आ गया, ठीक है ना। ये था आपका 8th पार्ट। इसका 9th वाला पार्ट देख लीजिए तो जरा। 9th पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो ये ऑपरेशन है, तो इस ऑपरेशन में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले देखिए इस सेट को सॉल्व करके लिख लेंगे हम लोग। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट देखिए क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होंगे। तो देखिए अब 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है। 7, 9, 11 ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी सेट। अब बी यूनियन सी का सेट निकाल लीजिए, बी और सी, तो 11 और 13 यहाँ पर यूनियन निकालना है। तो सभी एलिमेंट पहले बी के लिख लेंगे, 7 9 11 13 11 13, और सी में जो एलिमेंट एक्स्ट्रा है वो लिख लीजिए, यानी कि 15 की, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया है बी यूनियन सी। जरा दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालोगे आप तो क्या मिलेगा, तो 7 9 11 आपका कॉमन एलिमेंट है दोनों में से, वो आप लिख लेंगे, और यही आपका इसका इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ये था आपका 9th वाला पार्ट। एक आखिरी पार्ट रह गया, जरा उसको भी कर लेते हैं। चलिए 10th पार्ट को हम लोग यहाँ कर लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं ए यूनियन डी एलिमेंट लिखूंगा सभी। तो
तो यूनियन के लिए क्या कर लेंगे, ए के सभी एलिमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले 3 5 7 9 11, ठीक है। अब देखिए डी में जो एलिमेंट एक्स्ट्रा होंगे वो लिख लेंगे, 15 एक्स्ट्रा ही है क्योंकि इसमें नहीं था, 17 भी एक्स्ट्रा ही है जो कि इसमें भी नहीं था। तो ये हो गया आपका ए यूनियन डी। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि बी के सभी एलिमेंट लिख लीजिए 7 9 11 13। अब देखिए सी के एलिमेंट जो एक्स्ट्रा होंगे वो लिख लेंगे, तो 11 13 तो सी वाले आ चुके हैं, तो 15 केवल एक्स्ट्रा बचा है वो लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ गया आपका ये बी यूनियन सी। अब फाइनली इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो देखिए इंटरसेक्शन में कौन से, 3 इसमें नहीं है, 5 दूसरे वाले में नहीं है, 7 से स्टार्ट होगा, तो देखिए 7 9 11, ठीक है। अब देखिए 13 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 15 इसमें भी है, इसमें भी है, तो उसको भी लिख लेंगे जो दोनों में कॉमन सेट। 13 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ये हो गया आपका फाइनली इंटरसेक्शन, ये लास्ट वाले 10th पार्ट का, ठीक है बच्चों। आई होप समझ आ गया होगा।